इंडियन एयरफोर्स की वो नीली वर्दी और उन विंग्स को पहनने का सपना, सच कहूं तो सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। टच द स्काई विद ग्लोरी का। अगर निशाना सीधे AFCAT 02 2026 बैच पर है, तो काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखना है। जुलाई 2027 की फ्लाइंग या ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में अपनी सीट हर हाल में पक्की करनी है। आज के इस सेशन में हम IF रिक्रूटमेंट 2026 के इस पूरे मिशन का कंप्लीट रोड मैप और विनिंग स्ट्रेटजी डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए आज का टैक्टिकल फ्लाइट प्लान जल्दी से देख लेते हैं। पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन और की डेट्स की, उसके बाद हु कैन अप्लाई, फिर एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ्स, टेक्निकल ब्रांच का EKT टेस्ट, 5 दिन का AFSB इंटरव्यू और आखिर में सबसे जरूरी एक विनिंग प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। शुरुआत करते हैं सीधे ऑफिशियल सोर्स से। ये है 12 मई 2026 को रिलीज हुआ AFCAT 2 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हमारी आज की सारी चर्चा और स्ट्रैटेजी इसी वेरीफाइबल और ऑफिशियल डेटा पर बेस्ड होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए इन मिशन पैरामीटर्स को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 1, नोटिफिकेशन और की डेट्स। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन विंडो 20 मई 2026 को ओपन हो रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको अपने कैलेंडर पर मार्क करनी है वो है जून 19 2026। ये एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, इसके बाद आगे का रास्ता बंद। एप्लीकेशन फी हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपए फिक्स की गई है। ध्यान रहे, लास्ट मिनट सर्वर रश का वेट बिल्कुल नहीं करना है, फॉर्म जल्दी फिल करना है। सेक्शन 2, हु कैन अप्लाई, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी एक ऐसी जगह है जहां अक्सर अच्छे कैंडिडेट स्लिप हो जाते हैं, तो इसको एकदम प्रिसाइज रखते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज लिमिट स्ट्रिक्टली 20 से 24 साल के बीच है, वहीं ग्राउंड ड्यूटी के लिए ये 20 से 26 साल तक जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ये सारी एज लिमिट्स एग्जैक्टली 1 जुलाई 2027 के हिसाब से कैलकुलेट होंगी। और जहां तक एजुकेशन की बात है, तो 10+2 लेवल पर मैथ्स और फिजिक्स में मिनिमम 60% और ग्रेजुएशन में भी 60% का बेंचमार्क मीट करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। एक बहुत कॉमन सवाल जो बार बार आता है कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? इसका डायरेक्ट और सिंपल आंसर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आपकी कोई करंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए और AFSB इंटरव्यू स्टेज आते आते आपकी डिग्री प्रेजेंट करने के लिए रेडी होनी चाहिए। तो टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। सेक्शन 3, एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ्स। ये वो टेरेन है जिसे सबसे पहले नेविगेट करना है। अब जरा मार्क्स के इस ब्रेकडाउन को देखिए। FCAT सिलेबस के हिसाब से पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और टाइम मिलेगा 120 मिनट्स। लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? वो है रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड, जिसमें से पूरे 32 क्वेश्चंस आते हैं। ये सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए एब्सोल्यूट स्कोरिंग पावर हाउस है। बाकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वर्बल एबिलिटी से 25-25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 18 क्वेश्चंस आते हैं। पर ठहरिए, टेस्ट इतना भी आसान नहीं है। ये एक डेटा ड्रिवन रियलिटी चेक है। -1। हर गलत आंसर पर पूरा 1 मार्क काट लिया जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि इस एग्जाम में स्पीड से कहीं ज्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है। रैंडम गेसिंग किसी को भी फाइनल मेरिट लिस्ट से कंप्लीटली बाहर कर सकती है। तो सवाल उठता है, सेफ आगे बढ़ने के लिए टारगेट क्या रखें? ऑफिशियली अगर देखा जाए तो पिछले सालों की कट ऑफ्स 300 में से लगभग 160 के आसपास घूमती रही हैं। लेकिन एक सॉलिड बफर के लिए टारगेट 170 प्लस ही होना चाहिए। सिर्फ कट ऑफ बाउंड्री पर रहना काफी नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट में सिक्योरली जगह बनाने के लिए 170 प्लस ही एक स्ट्रॉन्ग और सेफ स्कोर माना जाएगा। सेक्शन 4, द टेक्निकल ब्रांच EKT। स्टैंडर्ड AFCAT एग्जाम और EKT यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के बीच का कॉन्ट्रास्ट यहां बिल्कुल साफ दिख रहा है। AFCAT जहां 120 मिनट का एक सस्टेन टेस्ट है, वहीं EKT सिर्फ 45 मिनट का एक इंटेंस स्प्रिंट है। इस टाइट विंडो में पूरे 50 क्वेश्चंस टैकल करने होते हैं। ये नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट की आखिरी लिमिट भी टेस्ट कर लेता है। ये टेस्ट आपके कोर इंजीनियरिंग फाउंडेशंस को जज करता है। इसमें 3 मेन सब्जेक्ट एरियाज कवर होते हैं: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहां एक बात क्लियर कर दूं, रट्टा लगाना काम नहीं आएगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर कमांड होना बेहद जरूरी है। सेक्शन 5, द 5-day AFSB इंटरव्यू। रिटन एग्जाम क्लियर करना तो सिर्फ इस चुनौती का एंट्री टिकट है। असली टेस्ट अब शुरू होता है। आइए देखते हैं ये 5 दिन का ग्रूलिंग प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। डे 1 पर पहली छन्नी यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है।
जो इसमें आगे बढ़ते हैं वो डे 2 पर साइकोलॉजिकल टेस्ट फेस करते हैं। डे 3 और डे 4 रिजर्व्ड होते हैं इंटेंस ग्रुप टास्क्स और पर्सनल इंटरव्यूज के लिए। और आखिर में आता है डे 5, द बोर्ड कॉन्फ्रेंस। ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट होता है जहां ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डीपली टेस्ट होती हैं। और हाँ, इन सबके पैरेलल चलती है फिजिकल फिटनेस। इन हार्ड नंबर्स पर थोड़ा गौर करना जरूरी है। 1.6 किलोमीटर्स की रन सिर्फ 10 मिनट्स में, 10 पुशअप्स और 3 चिनअप्स बिल्कुल कंपल्सरी हैं। साथ ही स्ट्रिक्ट हाइट और वेट मैट्रिक्स भी फॉलो करने होते हैं। इन नंबर्स को हिट करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग आज ही से स्टार्ट करनी होगी, रिटर्न रिजल्ट्स आने का वेट किए बिना। आज से ही ग्राउंड हिट कीजिए। सेक्शन 6, विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। इस ह्यूज सिलेबस को प्रैक्टिकली कॉन्कर करने के लिए ये 3 फेज स्ट्रेटेजिक प्लान एब्सोल्युटली क्रूशल है। फेज 1, अपने वीक एरियाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मैथ के फॉर्मूलाज को मास्टर करना। फेज 2, साल 2020 से 2025 के पास्ट पेपर्स को डीपली एनालाइज करना, खासकर रीजनिंग के रिपीटिंग पैटर्न्स पकड़ना। और फेज 3, आखिरी 20 दिनों में सिर्फ और सिर्फ टाइम्ड फुल लेंथ मॉक्स देना, ठीक उसी टाइम स्लॉट पर जब ओरिजिनल एग्जाम होना है। मेंटल स्टैमिना बनाए रखने का यही एक तरीका है। अगर प्रिपरेशन टारगेटेड है तो मंजिल मिलना तय है। आखिर में एक सवाल, फ्यूचर ऑफिसर्स किस ब्रांच को कॉन्कर करने का निशाना बना रहे हैं? फ्लाइंग, टेक्निकल या एडमिन? नीचे कमेंट करके अपना टारगेट जरूर बताएं। अपने फोकस को क्रिस्टल क्लियर रखें और आज से ही इस नीली वर्दी के लिए जी जान से तैयारी में लग जाएं। जय हिंद।